There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, आज हम मुरली पढ़ने वाले हैं। आज की मुरली का टाइटल है संतुष्ट मणि बनो। हर एक संतुष्ट मणि परमात्मा के भी प्यारे, दुनिया के भी, औरों के भी प्यारे, अपने भी प्यारे। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय माया और प्रकृति मतलब परिस्थिति एक पपेट शो की तरह दिखाई देती है। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होगी। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होगा। ये मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षी दृष्टा की चाहिए। दृश्य कितना भी बदलता है, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। जो बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अवेयरनेस ऑफ द अदर पर्सन संस्कार, ये संस्कार है। अब क्या करना है? अब इस संस्कार के साथ कैसे चलना है? तो व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा उनसे न्यारे, मतलब उनके उस संस्कार से न्यारे, उनके वाइब्रेशन से न्यारे बाबा के प्यारे। बाबा को याद करो, परमात्मा से कनेक्ट करो और उस संस्कार के साथ एडजस्ट करने की विधि सीखेंगे। आप न्यारा बनो, बाबा के प्यारे बनो और उस आत्मा के कल्याण के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। हमारी थॉट्स कैसे हो जाती हैं? ये ऐसा होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बाबा ने कहा उसके कल्याण के प्रति भी शुभ भावना रखो। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको भी समय अनुसार अपना संस्कार, अवेयरनेस आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ा। किसी ने गलती की तो हमें भी जोर से, फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी है, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है, मतलब शब्द भी थोड़े से फोर्स वाले हो जाते हैं। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? हम नॉर्मली किस पर गुस्सा होते हैं? किसी की गलती पर। हाँ, तो मैं भी गलती कर रहा हूँ। हाँ, तो बाबा ने कहा ठीक माना, उन्होंने गलती की गलती एक्सेप्टेड, लेकिन उसने गलती की, आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? ये रियलाइज ही नहीं किया था मैंने ये पॉइंट। उसने और गलती की, मतलब उसकी गलती कुछ और थी। आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो क्या वो राइट है? सपोज किसी ने झूठ बोला, किसी ने चोरी की, तो हम कहते हैं उसने गलती की ना, तो मैंने जिसने उसको थप्पड़ मारा चोरी का, वो तो बोलता बिल्कुल जरूरी है, उसको पढ़नी चाहिए उसको। तो यही बाबा ने कहा उसने गलती की, वो अलग गलती थी, लेकिन जो आपने फोर्स से बोला, क्रोध किया, क्या वो राइट है? दिस वी हैव टू नाउ ask ourselves. But this is very, 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 very powerful and strong line. And most important है कि उसने जो गलती की और हमने गुस्सा किया, क्रोध किया, फोर्स से बोला, क्या वो राइट है? जो क्वेश्चन मार्क है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, क्या वो मेरे लिए राइट है? ये भी तो है ना, क्या वो मेरे लिए राइट है पहले? क्योंकि पहले तो मेरा नुकसान हो गया, और फिर क्या वो मेरा कर्म राइट है? क्योंकि हर बार दूसरे की गलतियों को ठीक करने के प्रोसेस में नुकसान किसका हो रहा है?
हर बार जितना हम बड़े होते जाएंगे पोजीशन में, एज में, रिश्तों में, हमारा रोल है ना औरों को संभालना, चलाना। हर बार ये तरीका यूज करेंगे तो नुकसान किसका होगा? एक्चुअली मुझे लगता है कि अगर मेरा संस्कार है फोर्स से बात करना, तो मैं इसका एक बहाना ढूंढता हूँ कि मैंने इसलिए किया क्योंकि इसने गलती की। फिर ऐसे 10 मिनट मैंने इसलिए किया, ये गाड़ी चलाते चलाते सामने आ गया। वैसे तो दिन में सारा दिन मौके मिलेंगे। एक्चुअली संस्कार है इसलिए वो किया, या वो करते करते संस्कार बन गया है आज? जस्टिफाई करने का भी संस्कार बन जाता है ना। इसीलिए जस्टिफाई सबसे पहले बंद करना है। वही तो अच्छा लगा मुझे पॉइंट। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो सामने वाले की, मुझे अपने क्रोध को जस्टिफाई कभी नहीं करना है। गुस्सा आ भी गया, गुस्सा कर दिया मैंने, उसके बाद तुरंत अपने आप को रियलाइजेशन, आई कुड हैव डन इट अनदर वे। बट अगर हम उस टाइम अपने आप को कह देंगे तो नॉर्मल है ना, उसने गलती की, तो क्या होगा? मन ने अपने कर्म के लिए अपने आप को क्या किया? जस्टिफाई कर दिया, यू वर राइट। बार बार करो। हाँ, इट्स लाइक ट्रीट योर माइंड लाइक अनदर पर्सन। अगर आप दो लोगों को देखें, एक ने गलती की, दूसरे ने गुस्सा किया, और आपने, जिसने गुस्सा किया, आपने उसको कहा परफेक्ट, दिस वाज द वे, आपको ऐसा गुस्सा करना ही चाहिए था, तो वो वाला व्यक्ति क्या करेगा? अगली बार फिर वही तरीका तो यूज करेगा। तो इसी तरह गुस्सा किया, पुराना संस्कार है, आ जाता है, लेकिन कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करना है, ताकि मन को पता होना चाहिए कि मुझ आत्मा को क्या सही लगता है, क्या नहीं सही लगता, या मेरे लिए क्या सही है, क्या नहीं है। कभी भी अपने किसी भी कमजोर संस्कार को जस्टिफाई नहीं करना, संस्कार कमजोर होने लगेगा। जस्टिफाई कर दिया, संस्कार स्ट्रांग होने लगेगा। इट्स लाइक somebody has done something and हम उसको कहे सही, ऐसे ही करना चाहिए था, तो हमने उसको क्या कर दिया? उसको अप्रिशिएट कर दिया, मोटिवेट कर दिया उस तरीके के लिए, तो वो नेक्स्ट टाइम वही नहीं करेगा। कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं। क्या गलत को ठीक कर सकता है? कभी भी कोई भी संस्कार जो मेरे नेचुरल कंफर्टेबल लेवल से हटकर है, पुराना है, कड़क है, आएंगे, लेकिन जब भी आएगा अब जस्टिफाई नहीं, अब आत्मा अपने आप को कहे आई कुड हैव डन इट दिस वे। दैट इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसफॉर्मेशन, इजीएस्ट वे टू ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब तक जस्टिफिकेशन है, दैट्स द इजीएस्ट वे टू ब्लॉक ट्रांसफॉर्मेशन। ये गिल्ट नहीं है, आई कुड हैव डन दिस बेटर, आई कुड हैव डन द अदर वे, आई कुड हैव डन दिस वे। ये दो ही चीज है ना। अभी अगर मैं आपको गुस्सा कर दूं, तो गुस्सा कर दिया, करने के बाद मेरे माइंड दो ही थॉट्स क्रिएट कर सकता है ना, कि ये सही था, बट ये बार बार हम लोग करते जाएंगे और बोलते जाएंगे अरे आई शुड हैव डन दैट वे, आई कुड हैव डन दैट वे। चेंज होगा, चेंज होगा, असर होता है। अगर जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप किसी बच्चे को सिखा रहे, मतलब जस्टिफाई नहीं किया कि अच्छा एक्सेप्ट किया कि गलत था, हाँ, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि इसको ऐसा नहीं, पॉजिटिव, अगली बार नहीं, दिस टाइम ऑल्सो आई कुड हैव डन इट दिस वे। ये सिचुएशन में मेरा ये रिएक्शन सही नहीं था, यू नो, ट्रीटिंग इट लाइक अनदर चाइल्ड। एक बच्चा एक गलती की, आप उसको बताएंगे यू कुड हैव डन इट दिस वे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम, माइंड की प्रोग्रामिंग है ये, कंडीशनिंग है ये भी। तो इसीलिए बाबा ने कहा उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो क्या वो राइट है? क्या गलत को ठीक कर सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या गलत को ठीक कर सकता है? One wrong cannot correct another wrong. Actually, one wrong has no right to say wrong to another person. One wrong cannot say to the other person that you are wrong. न्यूज़पेपर में आज कितने बड़े-बड़े हेडलाइंस है, इसने मर्डर किया था, अब इसको पकड़ के पुलिस ने ये किया, तो देखो आई एम जस्टिफाई हो गई। लॉ एक अलग चीज है, लॉ तो कंट्री का होगा ही ना, लेकिन हमें ये सारा दिन में देखना है, एक के कर्म थोड़ा सा कुछ गलत हुआ, उसको सही दिशा पर लाने के लिए मुझे पहले खुद सही दिशा पर होना पड़ेगा। अब सपोज 2 रोड्स हैं, ऐसे डिवाइड हो रहे हैं,
एक आपको जाना इधर है, लेकिन एक जना आपकी फैमिली से दूसरी रोड पे चलना शुरू कर दिया, राइट? तो वो गलत रास्ते जा रहा है, तो आपको गलत रास्ते से उसको ला कर क्या करना है, सही इस रास्ते पर लेकर जाना है। लेकिन आप भी चलने लग गए वो रास्ते पे साथ में। हाँ, लेकिन जब भी ऐसी बातें मैं सुनता हूँ लोगों को डिस्कस करते हुए, लोग बोलते हैं हम संत तो नहीं, आई एम नो सेंट, मैं भी इंसान हूँ। सी अगेन, पुरुषार्थ करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल। जस्टिफिकेशन देना चाहें, बहाने बनाने चाहें तो इट्स वेरी इजी। मैं तो कर रहा हूँ पुरुषार्थ। संत है कौन? संत आत्मा कौन है अभी तो में से मनुष्य क्या? आत्मा ही ना, एक मनुष्य आत्मा जो अपने पर पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है। जो तैयार है वो रिजल्ट मिलता है, नहीं तैयार है तो भी ठीक है, नहीं तैयार है नहीं पुरुषार्थ करें, पर फिर ये तो ना कहे ना खुशी चाहिए, शांति चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, सेहत चाहिए। चाहिए तो फिर चाहिए या तो नहीं चाहिए, जैसा है फिर ठीक है। चाहिए भी, लेकिन चाहिए के लिए फिर पुरुषार्थ नहीं करेंगे और चाहिए चाहिए सिर्फ करेंगे तो कैसे आएगा फिर? तो इसलिए बाबा ने कहा एक गलत क्या दूसरे गलत को ठीक कर सकता है। आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना वो तो बदलता नहीं, लेकिन ये भी दूसरे नंबर का विकार का अंश है, ये क्रोध का अंश है। जोर से बोलना भी, थोड़ा सा भी फोर्स से बोलना, क्योंकि इसको आजकल हम गुस्से में नहीं काउंट करेंगे। दूसरे नंबर का मतलब 5 विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो दूसरा नंबर विकार, जैसे हम किसी ने कुछ किया, हमने थोड़ा सा जोर से बोल दिया तो हम उसको क्रोध में नहीं काउंट करते, हम कहेंगे ऐसे थोड़ी किया, थोड़ा सा तो जोर से बोला। तो बाबा ने कहा वो भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। और बाबा हमेशा कहता है जहाँ अंश है वहां किसी न किसी दिन वंश आ जाएगा। अंश से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वंश पैदा हो जाता है। तो कई बार हम कहते अब मेरा गुस्सा खत्म हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता इतना, लेकिन ये अंश है, तो ये अंश है तो वंश आ जाएगा। तो ये जो समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, ये अटेंशन रखो। कहा जाता है मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये गोल है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति मतलब एटीट्यूड भी मीठा, मीठी दृष्टि पर्सपेक्टिव भी मीठा, और मीठे संबंध संपर्क। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से, और कोई लक्ष्य नहीं है, सी लक्ष्य भी बहुत अच्छा है, इंटेंशन समझाने का लक्ष्य है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा, रिजल्ट में क्या मिला? क्या उसको समझ में आ गया? क्या वो चेंज हुआ? क्या वो चेंज हुआ? मैं चेंज हो गया, मैं चेंज हो गया, एंड दैट टू दैट चेंज इज नॉट वेरी फॉर द गुड। तो ये कितनी चेकिंग है कि जैसे आपने कहा वी कॉल इट डिसिप्लिन, हम कहते हैं हम उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो कैसे समझेंगे? वो नहीं समझेंगे तो गलती पे गलती करते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा था, इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उनके फायदे के लिए बोला, आपको रिजल्ट मिल गया। ये आज हम सबको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेथड हम सब यूज़ कर रहे हैं, गुस्से से, इससे उससे, उसकी रिजल्ट हमें आज क्या मिली है? What is the result we are getting? आज काम हो गए हैं, ये रिजल्ट हमें मिली है, काम हो गए हैं, लेकिन आत्माओं की खुशी गुम हो गई है, शरीर बीमार हो गए हैं, रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। ये हमारे रिजल्ट हैं आज। आज हम काम कर देंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन रिश्ते कहाँ हैं आज? रिश्ते एकदम फ्रजाइल हैं, एक वर्ड पर हिल जाते हैं सारे। तो ये प्रोग्रेस जो हमने की, जिसको हम कहेंगे ये रिजल्ट है हमारा,
हमने स्ट्रेस क्रिएट किया, एंगर क्रिएट किया, तो क्या हुआ? वी अचीव्ड सो मच, लेकिन ये रिजल्ट ने हमें और क्या क्या रिजल्ट लेकर आए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम दोनों को चेंज करने के लिए ये तरीके अपनाते हैं, क्या वो चेंज हुए? क्या वो चेंज हुए? लोग हमारे सामने फियर के कारण, पोजीशन के कारण, मजबूरी के कारण हमारे कहने पे कुछ कर सकते हैं। संस्कार कभी भी गुस्से से नहीं चेंज होगा। गुस्से से अपना संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता, और गुस्से से किसी और का संस्कार भी नहीं चेंज हो सकता। तो बाबा ने कहा आप समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया? क्या वो बदलता है? और ही आगे के लिए आपके आगे आने से डरता है। हमने फियर क्रिएट किया, रिस्पेक्ट नहीं। लक्ष्य होना चाहिए रिश्तों में रिस्पेक्ट क्रिएट करने का, लेकिन एंगर यूज करने के कारण हमने फियर क्रिएट कर दिया। तो जो लक्ष्य आपने रखा वो तो होता नहीं है, इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ। बहुत मुरली में बार बार यही आता है ना, मीठा मीठा, प्यार प्यार मीठा। सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना। मन की खुशी, तन का स्वास्थ्य, रिश्तों में प्यार, उसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है, सिर्फ मुख से मीठा नहीं, अंदर से मीठा। मुख से मीठा तो बहुत इजी है आज करना, लेकिन अंदर से मीठा मेरे लिए तो इजी नहीं है। Yes, but the thing is कि मुख से मीठा, if you find that important is to check your thoughts, कि हम हर एक के प्रति कैसा सोच रहे हैं। वो थॉट आएगी, दिखेगी, अब उसको प्यार से ओके, आई नीड टू चेंज दिस थिंग। एक्सेप्टेंस वाली लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ये भी। संतुष्ट, ये उस आत्मा का संस्कार है। वो मेरे संस्कार से मैच नहीं करता। मेरे अंदर भी तो कितने सारे संस्कार हैं जो दूसरी आत्मा को ठीक नहीं लगते होंगे। ऐसा भी तो होगा ना, कभी भी एक जने का नहीं होता है। और वो लाइन अच्छी थी ना, ठीक हो जाएगा, ये भी शुभ भावना, दुआएं दो उसको। यस, कितना प्यारा है। उनके संस्कार के प्रभाव से न्यारे हो जाओ, बाबा के प्यारे बन जाओ, मतलब प्यार से उसके साथ कनेक्ट करो और उनके कल्याण के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। न्यारे और प्यारे, प्यारे तो शुभ भावना, शुभकामना रखो। तो बाबा ने कहा ये आज हमें याद रखना है। मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठे संबंध संपर्क, ये मिठास जीवन में। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल हो गए हैं। अब ये नेचर बन जाने चाहिए, ये नेचर बन जाए। पहले हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते वो हमारी नेचर बन जाएगी। एक बार नेचर बन गई फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। सिस्टर, मैं एक सीन जब करता हूँ नया नया कोई फिल्म में रोल, एकदम नई चीज़ है कोई, तो उसको मैं पहले तो पढ़ता जाता 10 बार, 20 बार, 30 बार। और ऐसे पहले लगता है बड़ा आर्टिफिशियल लगता है। करते 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 फिर एकदम नेचुरल, वो जब पूरा याद हो जाता है ना, पढ़ पढ़ के बार बार, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मी। दिस इज इट। तो फिर नेचर, और फिर एकदम फिर नेचुरली मैं कैमरा के सामने। लेकिन वो मेहनत की ना, बहुत मेहनत कर दी। अगर इसी में हम कह दें कि नहीं जाते इमीडिएटली मैं वही पढ़ के रट्टू मार के कर दूं, तो बड़ा आर्टिफिशियल भी लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत की ना। मेहनत तो बहुत मेहनत की। आप देखो जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहाँ मेहनत नहीं करते हैं। साइकिल चलाने के लिए भी मेहनत, 10 बार गिरे। एक पौधा भी ग्रो करना है तो मेहनत करनी पड़ती है ना। कुछ भी तो अपने आप नहीं हो रहा है, हर चीज में मेहनत, शरीर का ध्यान रखने में मेहनत। 3 बार घर में भोजन बनता है, कुछ लोग तो पूरा दिन सिर्फ हमारे लिए भोजन ही बना रहे हैं ना। किस लिए भोजन बन रहा है इतना? इस शरीर को चलाने के लिए। हर चीज में कितनी मेहनत करते हैं, और यहाँ जब बात आती है तो वी टेंड टू गिव अप वेरी इजीली। ये जो आत्मा के संस्कार
मन की जो थॉट्स हैं इसके ऊपर हमने कभी मेहनत नहीं की, इसको हमने ऑटोमेटिक मोड में डाला है। जो आ रहा है वो ठीक, जो सोचा वो ठीक, वो नेचुरल। वी थॉट इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ये अपने आप थॉट्स आ रहे हैं, इस पे मेहनत। इसको हमने क्या, अब अगर आप कोई मूवी कर रहे हैं तो विल यू से जब मैं तो सीन कर दूंगा जैसा हुआ वो ठीक, तो नहीं करेंगे ना ऐसे। पहले तैयारी, उस पे मेहनत, उसकी प्रैक्टिस। मेहनत ये करता हूँ मैं कि लगे कि अपने आप आ रहा है, लेकिन वो अपने आप नहीं है नहीं, वो। हाँ, हाँ, यस। और यहाँ पर हम अपने आप आ रहा है एक बहाना बना लेते, या वो थॉट आ गई मैं क्या करूँ, अपने आप हो गया मैं क्या करूँ। तो वहां क्यों नहीं होता है स्क्रीन कैमरा के सामने अपने आप कुछ भी? और गुस्से पे कभी गाली क्यों नहीं निकलती है फिर वहां? क्यों नहीं निकलती? कितना कितना अलर्ट रहता है बंदा। और जब गुस्से में सीन अगर गुस्से का हो, हाँ, रियली हाथापाई भी हो उसमें, हाँ, तो यू विल नॉट क्रॉस दैट बॉर्डर ना। आप गाली निकाल के थप्पड़ वप्पड़ रियल तो नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे। ये क्यों ऐसा होगा कि जब आप सीन कर रहे हैं वहाँ टेंशन है, वहाँ टेंशन है, और सारा दिन क्या है? टेंशन। अब वहाँ आपने कहा हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों हम वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे? क्योंकि मन को मालूम है कि यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है। रोल है ना उतना। मन को मोस्ट इम्पोर्टेंट है मन को डायरेक्शन देना, यहाँ लाइन क्रॉस नहीं करना है। और घर पे तो लाइन क्रॉस करना अलाउड है। ये जो मन ने कहा, हमने मन को कहा घर पे तो ऐसे बोलना अलाउड है। अब उसी में घर पे कोई मेहमान आ जाए, उस समय भी सपोज कोई ऐसी सीन हो जाए जो आपको ठीक नहीं लगे, अनप्लेजेंट, क्या आप उतना गुस्सा कर देंगे या उतनी गलत लैंग्वेज यूज कर देंगे? नहीं, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है। फिर वो चले जाएंगे, उसके बाद कर सकते हैं क्योंकि अभी अलाउड है। सारा खेल ही ये है, मन को बताना कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। जैसे हम मन को बोलेंगे घर में भी ये अलाउड नहीं है, ऐसे भी ये अलाउड नहीं है, किसी भी हैबिट की तरह है। जैसे बाबा ने कहा मुरली में, कभी कभी संतुष्ट नहीं, अभी मन को बोलो सदा सदा सदा। तो अभी मन को बोला आज ठीक है, अलाउड है, संतुष्ट, अच्छा चलो एक दिन नहीं, अब सदा सदा। तो एक मुरली से कितना निकला है? सब कुछ निकल गई। एक ही मुरली लाइफ टाइम के लिए काफी है। एक्चुअली हर मुरली सुन के ऐसे लगता है ना कि हर मुरली सुन लो कि जीवन के हर एस्पेक्ट को तो टच कर देती है। अभी इतनी बार भाई बहनें कहते हैं अवेकनिंग में कैसे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही हैं, कैसी सब रिश्तों की निटी-ग्रिटी, एनर्जी एक्सचेंज, कैसे ये सब मालूम है। तो इट्स कमिंग फ्रॉम द मुरली ना। मुरली में सब कुछ है, कोई ऐसी तो बात ही नहीं है जो इसमें नहीं है। अब इसको क्या करना है? सुनना है, समझना है, एक्सेप्ट करना है, अब इम्प्लीमेंट करना है। और मन को बोलना है कि दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। अब जब रोज सुबह, अगर सपोज कल सुबह हम जाकर सेंटर पे ये सुन लें, तो क्या ये हमारे ऊपर सारा दिन काम नहीं करेगा? करता है, करेगा। दिस इज इट, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाई टू टेक इट डेली। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज हमें एक दिन, ये सारा दिन ये याद रहेगा, संतुष्ट रहना है, हर सीन और हर आत्मा को एक्सेप्ट करना है। किसी के अंदर कोई संस्कार दिखाई दे रहा है तो क्या करना है? शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी या दुआएं, उसके भी परिवर्तन के कल्याण की शुभ भावना कि ये भी हो जाएगा। और जो आज बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी, फोर्स वाली सबसे अच्छी लगी मुझे ये बात कि क्या तुम सही कर रहे हो। जब उसने तो किया, लेकिन अब जब आपने फोर्स से उसको डांट के बोला, तो वो जो अंश, क्रोध का अंश है, दूसरा नंबर विकार। तो बाबा ने कहा क्या एक गलत दूसरे गलत को ठीक करेगा? वो तो रॉन्ग है, मान लिया उसने गलत किया, लेकिन क्या आप गलत नहीं कर रहे हैं? सिस्टर क्या है ना, दिमाग को जैसे घुमा लो, मन को। बचपन में हम सुनते थे, अरे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, चलो मार को गंदे आदमी। तो जो कर लो ना, जो इन्फॉर्मेशन फीड कर लो ना। तो जैसे वो इन्फॉर्मेशन फीड की, हमने उसको यूज किया, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। नुकसान ही हुआ ना, नुकसान हुआ। तो अब ये फीड करना है, ये फीड करना है, इसको यूज करना है और इसका रिजल्ट देखना है।
रिजल्ट तो बिना बोले ही मालूम है ना। मालूम है मैं ना, तो पर शांत रहूंगा और प्यार से बोलूंगा yes। तो मैं कितना सुखी हो जाऊंगा, दुनिया को तो छोड़ दो। तो इसीलिए बाबा ने कहा उनके संस्कार से न्यारे हो जाना, न्यारे हो जाना, एक्सेप्ट करना कि यस दिस इज इट, बाबा के कनेक्ट करके प्यारे रहना, तो आपकी वाइब्रेशन वायुमंडल को बनाएगी और फिर धीरे धीरे उस आत्मा पर भी प्रभाव डलेगा। और जो इतनी सुंदर आज लाइन थी, मीठा बोलना, मुस्कुराता चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति, मीठे संबंध संपर्क। इस पे एक मेडिटेशन करें सर, डेफिनेटली। अपने आप को देखें, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति भ्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, में एक सुंदर चमकता हुआ सितारा। प्योर ब्यूटीफुल एनर्जी। लंबी यात्रा पर अनेक संस्कार लेकर आई हूं मैं आत्मा। देखें अपने आप को परिवार के साथ, काम के क्षेत्र पर अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, अलग अलग संस्कार, कुछ बातें सही भी नहीं लगती, लेकिन अपनी स्थिति को चेक करें। अब मुझे स्मृति है, मेरी स्थिति से परिस्थिति बनेगी, बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति को देखें, संतुष्ट, काम, stable. I am a powerful soul. परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, मुझ आत्मा का प्रभाव परिस्थिति पर। देखिए अपने आप को उसी सीन में, जैसे हम स्टेबल रहते हैं, हमारी वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं पर और वायुमंडल पर प्रभाव डालती है। किसी से कोई गलती हुई है, वो आपके सामने खड़े हैं, देखें अपने आप को उसमें, उनसे गलती हुई है, लेकिन हमें सही रहना है। स्टेबल रहकर, इन कंट्रोल, अब डायरेक्शन देना है। आज सारा दिन मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठी वृत्ति और हर रिश्ते में मिठास और प्यार, ये आज मेरे सारा दिन का लक्ष्य है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। हमारा फोन नंबर है 9999744555 और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om.
Shanti Om. This great mantra brings such happiness that surrounds the soul.